वेलकम गाइस ऑन फार्मा स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है बायो एनर्जेटिक पार्ट सेकंड फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स विच इज़ अ चैप्टर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर बेटर अपडेट्स। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ, दैट इज रेडक्स पोटेंशियल विच इज इंडिकेटेड बाय ई स्मॉल h. Redox potential, also called as reduction potential, designated as EH, यानी कि रेडक्स पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल भी कहा जाता है और डेनोट किया जाता है कैपिटल ई और स्मॉल h से। इट इज़ अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ केमिकल स्पीशीज टू एक्वायर इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर बाय गेट रिड्यूस्ड, यानी कि ये एबिलिटी होती है केमिकल स्पीशीज की टू एक्वायर इलेक्ट्रॉन एंड गेट रिड्यूस। इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अ लार्जर वैल्यू ऑफ EH इंडिकेट्स अ ग्रेटर एफिनिटी ऑफ स्पीशीज टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब EH की वैल्यू लार्जर होगी तब वो इंडिकेट करेगा कि स्पीशीज की जो एफिनिटी है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है एंड गेट जो स्पीशीज है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। इन बायोकेमिस्ट्री न्यूमरस एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शन आर रेडॉक्स रिएक्शंस। इन बायोलॉजी में एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट अ रेडॉक्स रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो डिपेंड होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट पे। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स आर एक्टिव एट पॉजिटिव EH वैल्यू। जब EH वैल्यू पॉजिटिव होगी तब एरोबिक ऑर्गेनिजम्स एक्टिव होंगे। एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स आर एक्टिव एट नेगेटिव EH वैल्यूज, और जब EH वैल्यू नेगेटिव होगी तब अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स एक्टिव होंगे। वाइल facultative organisms adjust their metabolism according to their environment, यानी कि जो फैक्यूलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना मेटाबॉलिज्म एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। दैट इज दे कैन बी एक्टिव आइदर एट पॉजिटिव और नेगेटिव EH वैल्यू, यानी कि वो जो फैक्यूलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो EH की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी तब भी वो एक्टिव ही रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी रिच कंपाउंड्स। एन एनर्जी रिच कंपाउंड्स इज अ कंपाउंड दैट हाइड्रोलाइसिस ऑफ विच हैज़ हाई नेगेटिव बायोकेमिकल स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, यानी कि जो फ्री एनर्जी चेंज होगा और हाईली नेगेटिव होगा, ऐसे कंपाउंड्स को एनर्जी रिच कंपाउंड्स कहते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स, majority there are three types of energy rich compounds. First one is acid anhydride, second one is special esters, and third one is derivatives of phosphamic acid. First, acid anhydride. General structure of the ordinary acid anhydride is given below. Acids anhydrides of importance in biochemistry are generally the ones having one or both of carbon atoms replaced by phosphorus atoms so that the compound has the structure, यानी कि एसिड अनहाइड्राइड में जो दो कार्बन एटम होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं फॉस्फोरस एटम्स से और फॉलोइंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फर्स्ट इज नेम एज मिक्स्ड अनहाइड्राइड, वाइल सेकंड इंक्लूड डाई एंड ट्राई न्यूक्लियोसाइड लाइक ADP, ATP, GDP एंड GTP, यानी कि जो दूसरा होता है उसमें न्यूक्लियोसाइड होते हैं डाई या ट्राई, जिसका एग्जांपल हम देख सकते हैं ADP, ATP, GDP और GTP। देन स्पेशल एस्टर्स, द स्पेशल एस्टर्स इंक्लूड सल्फर एस्टर्स एंड एस्टर्स ऑफ इनॉल्स, यानी कि स्पेशल एस्टर्स में कुछ सल्फर एस्टर्स और एस्टर ऑफ इनॉल्स का समावेश होता है। देन डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेमिक एसिड, these have general formula of is given below. According to second law of thermodynamics, one cannot derive useful work from heat in the isothermal system, यानी कि आइसोथर्मल सिस्टम में जो वर्क फ्रॉम हीट डिराइव होता है वो किसी भी एक
के ऊपर डिपेंड नहीं होता, सिंस लिविंग सेल्स ऑपरेट इसेंशियल इन एन आइसोथर्मल fashion. Therefore, even if cells could tolerate the deleterious effect of large release of heat, they could not derive usable energy from it. यानी कि जो लिविंग सेल आइसोथर्मल फैशन में ऑपरेट हो रही है, वो सेल लार्ज रिलीज ऑफ हीट के वजह से जो सेल को डैमेज होगा उसे टॉलरेट करती है और उस हीट का यूजेबल एनर्जी में कन्वर्जन नहीं करती. The large energy is thus utilized by their temporary storage forms in compounds called as energy rich compounds. यानी कि जो लार्ज एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है वो यूटिलाइज होती है बाय टेम्पररी स्टोरेज फॉर्म्स, उसे हम एनर्जी रिच कंपाउंड्स कहते हैं. These are also called as having high chemical transfer potential. इसे हाई केमिकल ट्रांसफर पोटेंशियल भी कहा जाता है. Following is the diagram of ATP cycle. Then adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate is abbreviated as ATP. It is called as macroorganic compounds. A compound that contains phosphate bond and act as a storehouse of energy. यानी कि जो ATP होता है उसे मैक्रो और अर्गिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है और वो फॉस्फेट बॉन्ड कंटेन करता है एंड वो स्टोर हाउस होता है एनर्जी का. Then the hydrolysis of these bonds is strongly exergonic and therefore release of large amount of energy. यानी कि जो ATP में बॉन्ड्स होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस एक्सर्गोनिक रिएक्शन शो करता है, इसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. In following reaction, ATP hydrolyzes into ADP and inorganic phosphate, and the free energy value is -30.5 किलोजूल पर मोल. यानी कि माइनस में वैल्यू है, इसका अर्थ है कि ये जो रिएक्शन है वो एक्सर्गोनिक रिएक्शन है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. फर्स्ट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल्स, यानी कि जब फ्यूल्स का ऑक्सीडेशन होगा तब एटीपी का प्रोडक्शन होगा. देन सेकेंड रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स लाइक NADH एंड FADH, यानी कि जो रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट है NADH और FADH इनसे एटीपी का फॉर्मेशन होगा. देन थर्ड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेटरी चेन बाय प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेशन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेशन होता है उसकी वजह से एटीपी फॉर्मेशन होता है. देन फोर्थ वन इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी के फॉस्फोराइलेशन में, यानी कि ADP प्लस IP, देन फॉर्मेशन ऑफ ATP. नाउ द फंक्शन ऑफ ATP. फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ अदर मैक्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ADP, GTP, CAMP and AMP. Then second one is transportation of macromolecules through active transport association with hydrolysis of, ये जो रिएक्शन है नीचे दी गई है, ATP plus AMP gives 2 ATP. Now then ATP plus GDP in the presence of nucleoside kinase gives ADP and GTP. Then third one is cell signaling. It participates in the process of cell signaling by generating secondary messenger like CAMP. यानी कि जो CAMP है वो सेकेंडरी मैसेंजर है सेल सिग्नलिंग में, वो पार्टिसिपेट करता है ATP फॉर्मेशन में. Then muscle contraction, ATP binds to myosin to provide energy and facilitate its binding to actin to form a cross bridge. यानी कि ATP मसल कॉन्ट्रैक्शन में मायोसिन को अटैच होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है और एक्टिन को बाइंड करता है क्रॉस ब्रिज फॉर्म करने के लिए. देन सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA, और RNA और DNA के सिंथेसिस में यूज होते हैं. Then next point is cyclic adenosine monophosphate, that is CAMP. Chemically it is 3' to 5' adenosine monophosphate. It is a cyclic nucleoside synthesized in tissue from ATP. यानी कि जो ये साइक्लिक एडेनोसाइन है वो टिश्यू में सिंथेसाइज होता है ATP से, और ये 3' to 5' एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट है और ये साइक्लिक न्यूक्लियोसाइड है. देन रिएक्शन दे है नीचे, ATP plus GDP in the presence of nucleoside kinase use ADP plus GTP and
ATP on adenylyl cyclase in the presence of Mg2 plus gives CAMP, and after phosphosterase it's 5 AMP. नाउ इट इज़ अ सेकेंडरी मैसेंजर, यानी कि ACAMP जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर है. सेकेंडरी मैसेंजर आर मॉलिक्यूल दैट रिले सिग्नल्स रिसीव एट रिसेप्टर ऑन द सेल surface to the target molecules in the cytosol and nucleus. यानी कि साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट ये सेकेंडरी मैसेंजर है जो कि रिसेप्टर पे रिसीव हुआ सिग्नल साइटोसोल और न्यूक्लियस तक, यानी कि जो टारगेट मॉलिक्यूल्स है उन तक कैरी करता है. देन फंक्शन ऑफ cyclic adenosine monophosphate. The cyclic adenosine monophosphate plays vital role in cell signaling and results in the following actions. First, causes glycogenolysis. Second, causes lipolysis. Third one, modulates transcription. Fourth one is activates hormone secretion. Fifth one is increase gastric secretion, and sixth one is regulation cell permeability to water. Take a screenshot of function of cyclic adenosine monophosphate. Following are the structures of adenosine triphosphate, cyclic adenosine monophosphate, and adenosine monophosphate. Please take a screenshot for better understanding and revision. Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe this YouTube channel for better updates and keep supporting us.